मैं अयूब खान, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन शारदा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नीमका थाना। डियर स्टूडेंट, आज हमारे शारदा सदन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बेटा। और हम देखो बेटा, जो आप अपनी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें टॉपिक चल रहा था हमारा इंटीग्रेशन में आपको मैंने पढ़ा दिए इंटीग्रेशन बाय सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और अब जो इस क्लास में हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। तो देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आज इसके जो इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर फंक्शंस थे उनका इंटीग्रल्स अपन प्रूव करेंगे। जैसे बेटा एग्जाम में आपको ये गिवन होगा, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल। इसका इंटीग्रेशन बेटा मैंने आपको नोट करवाया था, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपको प्रूव करना है। अब इसका प्रूव देखिए बेटा अपन कैसे करेंगे, इसके प्रूव में हम कैसे इसका प्रूव करते हैं वो देखिए बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे बेटा, इसके सॉल्यूशन में इसका जो सॉल्यूशन आपको गिवन है उसमें आप टेकिंग एलएचएस पोर्शन आपको गिवन है बेटा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। क्लियर बेटा। अब आप लोगों को लर्न करना है बेटा कि आप लोगों को मैंने सम इंपोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन नोट करवाए थे, सम इंपोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, और उन सब्स्टिट्यूशंस का अपन यूज यहां करके इस इंटीग्रल का जो सॉल्यूशन है वो अपन प्रूव करेंगे। तो देखिए बेटा, यहां पर आप लेट करोगे, लेट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, और यहां से आप थीटा इक्वल टू फाइंड करोगे तो क्या आएगा बेटा, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहां क्या करोगे बेटा, आपने जो लेट किया है उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, ऑन डिफरेंशिएशन, इसका आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, ऑन डिफरेंशिएशन करोगे आप। अब ऑन डिफरेंशिएशन पे देखिए बेटा आप क्या करोगे। अब देखिए बेटा, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए हमने लेट किया बेटा, लेट करने के बाद में आप देखिए अब इसका सॉल्यूशन आगे करेंगे अपन। ऑन डिफरेंशिएशन डीएक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा, क्या शो करते हैं अपन, डीएक्स, एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो डीएक्स, एक कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन में, ए अपन कांस्टेंट एज इट रखेंगे। सेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है बेटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, एन थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा। क्लियर बेटा, ये आप पुट कीजिए। नाउ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, आप बेटा डीएक्स के प्लेस पे क्या है, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या है बेटा, ए सेक थीटा, सो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब इसके आगे आप सोल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा बेटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन में आपके पास देखिए बेटा, ये हमने शो कर दिया। अब रूट वाले पोर्शन में कॉमन पोर्शन कौन सा है, रूट वाले पोर्शन में कॉमन जो पोर्शन है वो कौन सा बेटा, वो कॉमन शो करेंगे। रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन है बेटा,
यहां भी ए स्क्वायर गिवन है और यहां भी ए स्क्वायर गिवन है, तो यह आएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी बेटा, आपने यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है उसमें आपको सेक स्क्वायर थीटा -1 के प्लेस पे क्या पुट करना है बेटा, टेन थीटा पुट करोगे। तो आप यहां पुट कीजिए बेटा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों के नॉलेज में ये भी है बेटा कि रूट के अंदर स्क्वायर में कोई फंक्शन होता है तो उसका रूट से बाहर आएगा तो वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही जो स्क्वायर में शो हो रहे हैं। तो आपके पास आएगा बेटा ए टेन थीटा, ए टेन थीटा, ए टू ए कैंसिल बेटा, टेन थीटा टू टेन थीटा कैंसिल। तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास आया बेटा नेक्स्ट सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको मैंने जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स आपको नोट करवाए थे उनमें सेक थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बेटा, लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ये इसका स्टैंडर्ड जो इंटीग्रल होता है वो हमने यहां यूज कर लिया। अब आप यहां से क्या करोगे, यहां से देखना बेटा, अब आप सेक और जो टेन है इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर दूं तो क्या है बेटा, लॉग मोड 1 कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सी। यह है बेटा, ये हमने यहां पर यूज कर लिया। अब आपको यहां पर क्या करना, ध्यान देना बेटा, लॉग मॉड एलसीएम टेक करोगे बेटा कोस थीटा, यहां पर क्या रहेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस सी। यह है अपने पास में, ठीक है बेटा, हमारे पास यह है। बट हमें प्रूव क्या करना, देखिए इसके प्रूव में आप देखोगे यहां पर आपको प्रूव क्या करना है बेटा, log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट आपके पास यहां सेक थीटा था, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या, आपके पास सेक थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, यहां से आप देखिए बेटा सेक थीटा इज इक्वल टू आप यहां से पुट कर सकते हो क्योंकि हमें रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखना है। तो आप क्या करोगे, यहां हम यहां पर देखिए बेटा, यहां से वापस से करेंगे अपन एक बार, देखिए अब यहां आप देखिए बेटा नॉलेज में आपके होगा देखो सेक थीटा इक्वल टू आपने लेट किया था, क्या लेट किया था बेटा, मतलब एक्स इक्वल टू आपने लेट किया था ए सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा यहां से एक्स अपॉन ए, क्या आएगा बेटा एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए आ जाएगा, क्लियर बेटा। यहां से फिर प्लस हम ये भी जानते हैं बेटा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो यहां से आप यूज कीजिए सेक स्क्वायर थीटा -1 और प्लस सी। वापस से बेटा यहां से आप वहां से, हाँ राइट है बेटा, यहां से अपन ने देखो स्क्वायर लिया तो रूट शो करेंगे क्योंकि टेन स्क्वायर में नहीं है तो टेन थीटा है तो आप रूट में शो करोगे, क्लियर बेटा। तो एक्स अपॉन ए प्लस, अब सेक थीटा का वैल्यू वापस से पुट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -1 प्लस सी। अब इसको सोल्व करो बेटा, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, लॉग मॉड एक्स अपॉन ए प्लस रूट वाले पोर्शन में एलसीएम टेक करेंगे ए स्क्वायर, सो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, क्लियर बेटा। अब आपको यह भी पता है बेटा कि लोग
मोड एक्स अपॉन ए प्लस ये तो रहेगा बेटा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में जो रूट में स्क्वायर था वो बाहर आएगा, ए हो जाएगा बेटा, और प्लस में सी। अब यहां देखिए बेटा आप, अब मोड में एलसीएम टेक करेंगे, मोड में एलसीएम कितना है बेटा ए एलसीएम टेक करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब आपने लॉग का एक रूल आपने यूज कर रखा हो बेटा, लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू, क्या यूज करते हैं बेटा, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये फॉर्मूला यहां यूज करोगे आप, तो क्या लिखोगे बेटा, लॉग मोड एक्स प्लस रूट ऑफ, क्या लिखोगे, लॉग मोड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस लॉग मोड ए प्लस सी। अब ये दोनों देखो बेटा अपने आप में कांस्टेंट है। मैंने क्या कहा था, इंटीग्रल्स में आपके पास दो या दो से ज्यादा कांस्टेंट होंगे तो उनको वन कांस्टेंट में अपन शो करेंगे, वन कांस्टेंट में आप उनको शो करोगे। तो आप यूज कर सकते हो बेटा लॉग मोड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। ये आपने प्रूव किया, ये किसका इंटीग्रेशन आया बेटा, वन अपॉन रूट ऑफ इसका आया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल्स, ये आपने प्रूव कर दिया यहां पर, ये आपका इंटीग्रल्स आ गया बेटा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो पर्टिकुलर फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन आपने एज ए फॉर्मूला आपको लर्न करना है, लेकिन एग्जाम में कई बार क्या होता है ये फॉर्मूला भी आपको प्रूव करने के लिए बोल देता है एज ए क्वेश्चन, तो आपको इस क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करना है। क्लियर बेटा, तो आप इसको नोट कीजिए। इसी टाइप से इसका जो सेकंड वाला पोर्शन था वो प्लस वाला है, वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी इसी टाइप से करना आपको, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है एक आपको इंटीग्रेशन और दिया हुआ था, देखिए बेटा नेक्स्ट सेकंड था आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करवा ले, प्रूव दैट इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये बेटा इसमें भी देखिए बेटा, इसको आपको ये अपने आप में क्या है बेटा, एक पर्टिकुलर फंक्शन है और इस पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है बेटा। इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहां आप वही कंसेप्ट बेटा एलएचएस टेक करो बेटा, टेकिंग एलएचएस पोर्शन आपको गिवन है बेटा, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। अब मैंने आपको इंपोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन आपको नोट करवाए थे, तो उनमें देखिए बेटा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म में कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन दिया जाए या कोई भी आपके पास फंक्शन गिवन हो तो उसमें आप एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं वो पुट करेंगे अपन। तो यहां पुट कीजिए बेटा, पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, एंड यहां से आप थीटा इक्वल टू क्या फाइंड करोगे बेटा, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे बेटा, ऑन डिफरेंशिएशन होगा बेटा इसका। तो क्या हुआ इसका डिफरेंशिएशन बेटा, dx इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ये पुट कीजिए बेटा आप इसमें, ये आपको इसमें पुट करना है। तो आप पुट करोगे तो नाउ इंटीग्रेशन आप इज इक्वल टू आपके पास क्या है बेटा, dx के प्लेस पे बेटा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है बेटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा आपको गिवन है, आपके पास ये कंसेप्ट था। अब x इक्वल टू आपने क्या पुट किया यहां पर, x इक्वल टू ए सेक थीटा, रूट वाले पोर्शन में क्या है आपके पास में बेटा, रूट वाले पोर्शन में बेटा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा।
अपोन वाले पोर्शन में देखिए बेटा ए सेक थीटा इंटू रूट वाले पोर्शन में ए स्क्वायर कॉमन, तो आपके पास रूट से बाहर आएगा ए, इनसाइड में रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो बेटा ए टू ए कैंसिल हो गया, सेक टू सेक भी कैंसिल। अब क्या रहेगा 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर शो कर दो, टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब बेटा रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा टेन थीटा, टेन थीटा टू टेन थीटा कैंसिल इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 1 अपॉन ए डी थीटा, ए डी थीटा जाएगा। अब यहां देखिए बेटा, सो आपने इंटीग्रेशन किसका फाइंड किया, आपके पास आ जाएगा बेटा 1 अपॉन ए डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। आपने थीटा का वैल्यू पुट कर दिया सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो आपने इंटीग्रेशन सोल्व किया बेटा 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का, तो ये आ गया बेटा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इस टाइप से आप क्या करोगे, इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन का भी इंटीग्रेशन आप फाइंड कर लोगे। देखिए डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आपका जो इंटीग्रल्स है वो नेक्स्ट पर्टिकुलर फंक्शन के लिए है, वो देखिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जिसे आपको मैंने नोट करवाया था बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आपके पास इंटीग्रल मैंने आपको नोट करवाया था बेटा 1 अपॉन 2a इंटू लॉग मोड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये था। तो आप इसको देखिए बेटा, ये आपको प्रूव कर, ये कहेगा आपको प्रूव दैट, आपको इसमें प्रूव करना है। तो आप इसके सॉल्यूशन में क्या करोगे, ध्यान दो बेटा, टेकिंग एलएचएस, एलएचएस पोर्शन क्या है बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। अब इस टाइप से देखो बेटा, इस टाइप से जो इंटीग्रेशन होगा वो आप क्या करोगे, यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन में आप पढ़ोगे। तो आप क्या करोगे, यहां आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, या आपको क्या करना है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन किसका करोगे आप, जो आपके पास 1 अपॉन एक्स माइनस ए है इंटू एक्स प्लस ए है इसका, तो आपके पास इसको ऐसे डिनोट करना है बेटा एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा, पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल होता है, ये क्या होते हैं बेटा 1 पावर वाले फैक्टर हैं। तो 1 पावर वाले फैक्टर्स का जो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए। ये आप इस टाइप से इसको शो करोगे। अब देखिए बेटा यहां पर आपने इसके इज इक्वल टू आपने ये लेट कर लिया, ठीक है। अब आपको यहां से क्या करना है, ए और बी जो कॉन्स्टेंट है इनका वैल्यू फाइंड करना है, और इनका वैल्यू फाइंड करके वो इसमें पुट कर देना है, और पुट करने के बाद में इसके प्लेस पे ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको यूज कर लेना है। ठीक है बेटा, अब देखो ए और बी का वैल्यू फाइंड करने का एक शॉर्ट ट्रिक देखिए बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक देखिए मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा आप ए का कांस्टेंट ए का वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको क्या करना है, ए अपॉन में एक्स माइनस ए गिवन है, ए अपॉन में क्या है एक्स माइनस ए। आपके पास ध्यान दो बेटा नीचे वाले पोर्शन में एक्स माइनस ए है, इसके इज इक्वल टू 0 रखो, और ए का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 रखोगे तो एक्स इक्वल टू ए आएगा। क्या आएगा बेटा, एक्स इक्वल टू ए। अब इस पोर्शन में, ये जो पोर्शन गिवन है ना आपको, इस वाले पोर्शन में आपको क्या करना है बेटा, x इज इक्वल टू ए यूज करना है, x इज इक्वल टू ए यूज करना है। किस में यूज करोगे बताओ, आपने यहां से ए का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, यहां से ए का वैल्यू आपने निकाल लिया, तो आप क्या करोगे, ए वाले पोर्शन को तो साइलेंट रखना, मतलब कॉन्स्टेंट रखना है, इसको डिलीट रखोगे यहां से, ठीक है। तो आप क्या करोगे,
नाउ यहां से आपके पास आपको वैल्यू ए का फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करना है, एक का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप यहां से क्या करोगे बेटा, x इक्वल टू ए पुट करोगे। किस में पुट करोगे, इस वाले पोर्शन में। x इक्वल टू क्या पुट करना है, ए। लेकिन इस वाले पोर्शन में, ए वाला जो पोर्शन उसमें नहीं करना, जो एलएचएस पोर्शन है उसमें ए वाला पोर्शन उसको तो डिलीट रखना है, और जो आपके पास रिमाइंडर में जो आपके पास पोर्शन है उसमें पुट कर देना x इक्वल टू ए। तो क्या है बेटा, ए का वैल्यू कितना आएगा, ए इक्वल टू, यहां तो ये तो रहेगा आपके पास डिलीट, इसमें आपने x इक्वल टू ए पुट कर दिया तो कितना आएगा 1/2a। एंड अब b का फाइंड करो बेटा, b वाला जो कंसेप्ट है वो फाइंड करोगे आप। b वाली वैल्यू फाइंड करोगे तो b के अपॉन में कितना है बेटा, x प्लस ए। x प्लस ए इज इक्वल टू क्या रखोगे, x प्लस ए इज इक्वल टू क्या रखोगे, 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए। ठीक है बेटा, यहां पर आप रखोगे ये पोर्शन, भाई यहां से आप ये पोर्शन रखोगे तो क्या होगा बेटा, आपको मैंने कहा b का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप b के अपॉन में x प्लस ए है तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 रखोगे, x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए। इसमें आप पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस ए। अब ये किस में पुट करना है, ये इस वाले पोर्शन में पुट करना है। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन में किस में पुट करोगे, b वाला तो वो डिलीट रहेगा, और ए वाला पोर्शन है 1/x माइनस ए। यहां पर आप x इक्वल टू माइनस ए पुट करोगे इसमें, तो आपके पास क्या आएगा, b इक्वल टू -1/2a। करेक्ट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे अब इसमें, ये आपने यहां से a और b का वैल्यू फाइंड कर लिया बेटा। अब आप रखोगे, हाँ बेटा देखिए आपके पास क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ था 1/x² माइनस a²। dx इक्वल टू आपने लेट क्या किया, 1/x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए। अब पार्शियल जो फ्रैक्शन था उसमें आपने इसको क्या यूज किया, पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ने इसको शो किया बेटा, a/x माइनस ए प्लस b/x प्लस ए, और ये dx। क्लियर बेटा। अब यहां से आप क्या करोगे, इसमें आप पुट कीजिए a का वैल्यू, a इक्वल टू कितना बेटा बताओ रे, 1/2a/x माइनस ए, यहां पर -1/2a/x प्लस ए, और ये dx। दोनों पोर्शन से कॉमन क्या है बेटा, 1/2a। 1/2a कॉमन रहेगा, क्या रहेगा इनसाइड में, 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, और ये dx। अब दोनों फंक्शंस का आप क्या करोगे बेटा, सेपरेट सेपरेट आप इसका इंटीग्रेशन कर लेना। तो देखिए बेटा नेक्स्ट, अब इसका आप सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करोगे, 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस ए, फिर माइनस 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस ए। क्लियर है यहां तक। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हो, 1/x वाले का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वाली फॉर्म में होता है बेटा। तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, क्या आएगा बेटा, 1/2a log mod x माइनस ए माइनस 1/2a log mod x प्लस ए प्लस सी। क्लियर बेटा। अब यहां से देखिए बेटा, दोनों जो इंटीग्रेशन आए इनके, इनमें कॉमन क्या है, 1/2a बाहर रख दो, यहां अंदर रहेगा इनसाइड में log mod x माइनस ए, log mod x माइनस ए माइनस log mod x प्लस ए। log mod x प्लस ए और प्लस सी। अब log का रूल आपने पढ़ा होगा बेटा, log m माइनस log n, अभी आपको रिपीट किया था मैंने। तो क्या होता है बेटा, log
एम अपॉन एन होता है, तो log मोड x माइनस ए अपॉन मोड x प्लस ए और प्लस सी, दोनों को वन मोड में शो कर दो बेटा, 1/2a log मोड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए सी। ये आपने इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया बेटा, 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। ये इस टाइप से आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। क्लियर बेटा? तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है, 1/2a log मोड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए सी। क्लियर? तो इसको आप नोट कीजिए बेटा। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये तो थे इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रल्स। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका टू फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ the type to find the integrals of the type। अब हम कौन कौन सी टाइप के इंटीग्रल्स देखिए बेटा इस वाले पोर्शन में अपन यूज करेंगे। फर्स्ट टाइप, जैसे मान लीजिए आपके पास इंटीग्रल्स आ जाए बेटा 1/ax² प्लस bx प्लस सी। सेकेंड टाइप आ जाए बेटा 1/√ax² प्लस bx प्लस सी। इस टाइप वाला इंटीग्रेशन जो होता है उसका इंटीग्रल्स आप कैसे फाइंड करोगे बेटा। थर्ड जो है बेटा इसमें देखिए, थर्ड टाइप px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी। फोर्थ टाइप होती है बेटा इसमें इंटीग्रल्स ऑफ px प्लस q अपॉन √ax² प्लस bx प्लस सी। अब ये चार टाइप वाले इंटीग्रल्स जो हैं इनका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, क्योंकि आपको क्या करना है बेटा, इस टाइप से आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा या आपको क्या कहेगा बेटा, ऊपर आपके पास दे देगा कोई एक फैक्टर और नीचे दे देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उनका इंटीग्रेशन आपको कैसे फाइंड करना है वो देखिए। जैसे फर्स्ट टाइप वाले के अकॉर्डिंग में करवा रहा हूं आपको। जैसे फर्स्ट, जैसे बेटा आपको इंटीग्रेशन दे दे, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास इंटीग्रेशन गिवन है बेटा, आपके पास इंटीग्रेशन गिवन है x² माइनस 6x प्लस, एग्जाम्पल नंबर 9 में फर्स्ट है 6x प्लस 13। इंटीग्रेशन फाइंड करना है बेटा dx अपॉन x² माइनस 6x प्लस 13। ये पोर्शन आपको गिवन है x² माइनस 6x प्लस 13। तो आप ध्यान दो बेटा, आप कहोगे सर इस टाइप का हमें कोई भी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है या पर्टिकुलर फंक्शन में जो इंटीग्रल्स है वो आपने हमें नोट नहीं करवाया। तो आप क्या करोगे बेटा, आपको क्या करना है, इस टाइप वाले इंटीग्रेशन को पर्टिकुलर फंक्शन वाले इंटीग्रेशन में आपको कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करोगे, पर्टिकुलर फंक्शन वाला जो इंटीग्रल जो था उसमें कन्वर्ट करना है। तो उसमें कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है उसको कहते हैं बेटा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। यह आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी। परफेक्ट स्क्वायर मेथड की जो ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड था, ये 10th क्लास में चलता है टॉपिक। जब वहां आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसमें ये टॉपिक था। तो आपको क्या करना है, वही परफेक्ट स्क्वायर मेथड यहां यूज करना है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब हमें x² माइनस a² या x² प्लस a² में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप देखिए बेटा परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है।
इसके सॉल्यूशन में आप यूज करोगे बेटा यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब इस परफेक्ट स्क्वायर मेथड को आप अच्छे से, ठीक है ना बेटा, अपने माइंड में नोट कर लें। मैं कैसे करवा रहा हूं, ध्यान दो बेटा। आपके पास गिवन है बेटा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, ये था बेटा। अब परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है यहां पर क्या है बेटा 6, मतलब x के कोफिशिएंट का हाफ, हाफ का स्क्वायर आप प्लस और माइनस कर दो इसमें, जो आपके पास जो फंक्शन गिवन है उसमें। तो 6 का हाफ क्या होता है बेटा 3, 3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस करें बेटा और 9 माइनस कर दें। क्लियर यहां तक, एनी डाउट है? तो आपके पास ध्यान दो बेटा, यह है बेटा dx अपॉन, dx अपॉन देखिए बेटा, अब आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, और यहां पर देखो बेटा यहां पर माइनस का पोर्शन है, तो आपको क्या लेना है, यहां पर प्लस वाला यूज करना। माइनस और प्लस आया तो आपको क्या करना, प्लस वाला पोर्शन इसके साथ में रखना है। तो मैं यहां यूज करूंगा बेटा, यहां पर मैं यूज करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इनको तो एक साथ मैंने लिख दिया क्योंकि हम स्क्वायर बनाएंगे इसमें, फिर प्लस 13 माइनस 9 एजिट मैंने यहां शो कर दिया। क्लियर बेटा? अब 13 माइनस 9 आप करोगे तो कितना रहेगा बेटा 4, तो आप यहां डिनोट करोगे बेटा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और प्लस के 4। अब ये बेटा स्क्वायर में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? तो देखो बेटा स्क्वायर आपके पास पड़ा हुआ, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं बेटा अपन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर ए क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू कितना है बेटा, बी इज इक्वल टू कितना है माइनस का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब यहां 4 जो दिया हुआ उसको भी होल स्क्वायर में शो कर दो, 2 टू द स्क्वायर। कोई डाउट बोलो यहां तक है? अब देखिए बेटा ये हमने इनको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है यहां तक है? अब यहां आप लेट कर लेना, लेट x माइनस 3 इक्वल टू टी, ऑन डिफरेंशिएशन कर देना इसका बेटा, ऑन डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा dx माइनस 3 का 0 इज इक्वल टू dt, ये पुट कर दो बेटा। नाउ तो आप ये पुट करोगे क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dx अपॉन x माइनस a इक्वल टू क्या होता है, सॉरी dt रखेंगे यहां पर ना, dt रखेंगे, dx नहीं है क्योंकि आपने सब्सटीट्यूशन कर लिया इसका। तो dt अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू t था, तो t टू द स्क्वायर प्लस 2 टू द स्क्वायर। अब इस फॉर्म में या इस फॉर्म में आपके पास जो पर्टिकुलर फंक्शन था कौन सा था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx इज इक्वल टू क्या था उसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, था कि नहीं था बेटा? देखो ये पर्टिकुलर फंक्शन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, ध्यान दो, इसका इंटीग्रेशन आता है बेटा ए के प्लेस पे क्या है बेटा, ए के प्लेस पे हमेशा ध्यान रखना बेटा कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट नंबर, कोई भी नंबर होगा वो कॉन्स्टेंट। तो क्या लिखूं बेटा 1 अपॉन ए के प्लेस पे कितना है 2 इंटू tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या है बेटा t अपॉन ए 2 अपॉन ए 2 प्लस सी। क्लियर बेटा? यह आपने यहां पर यूज कर लिया। अब यहां क्या करना है बेटा, वापस आपको जो t आपने लेट किया था उसका वैल्यू पुट कर देना, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t इज इक्वल टू क्या लेट किया था, x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर बेटा? तो देखो इसमें मेन क्या है बेटा, जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है
परफेक्ट स्क्वायर जो मेथड था वो आपको लर्न करना अच्छे से, वो अपने माइंड में उसका कंसेप्ट याद रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर जो मेथड होता है वो हम कैसे यूज करेंगे बेटा। परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो होता है वो हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले आप ये यूज कर लो जो आपको स्टार्ट से मैंने लिखवाया है, टू फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, टू फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप 1/x² प्लस bx प्लस सी, ये रूट में दिया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका बेटा एक्सरसाइज 7.5 जो है 7.5 जो 4 है 7.4 में आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज आपका है बेटा 7.4 में देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है 4x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 2x² प्लस x माइनस 3 dx, ये गिवन है बेटा 2x² प्लस x माइनस 3। और एक क्वेश्चन आपको ये गिवन है सेकंड टाइप का जो आपको मैं नोट करवा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका है बेटा इसमें 23, क्वेश्चन नंबर 23, दोनों में डिफरेंस क्या है वो बता देता हूं। इसमें दिया हुआ बेटा 4x प्लस 10, ये 2 टाइप के क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा। देखो दिखने में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि रूट वाला जो फंक्शन है उसको अपन लेट करें, लेट करके उसका डिफरेंशिएशन करें। डिफरेंशिएशन करने से ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है, ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है तो आपको इसको डायरेक्ट लेट करके कर लेना है, ना इसमें परफेक्ट स्क्वायर यूज करना है, कुछ भी यूज नहीं करना, केवल लेट करने से और इसका डिफरेंशिएशन करने से ये सोल्व हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो देखिए इस टाइप वाले में देखो बेटा रूट के इनसाइड में जो फंक्शन है क्या है बेटा 2x² प्लस x माइनस 3, तो अपन क्या करेंगे 2x² प्लस x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा बेटा 4x प्लस 1, इसका मतलब नोमिनेटर वाला पोर्शन आ रहा है, तो नोमिनेटर वाला पोर्शन आ रहा है तो इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी यूज नहीं करना, ना ही इसका जो इस वाले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन का मेथड है वो भी यूज नहीं करना। तो आप देखो बेटा कैसे करोगे, सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूं आपको, ठीक है ना। इस वाले का सॉल्यूशन अपन बता देते हैं आपको, ठीक है बेटा। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या गिवन है भाई, सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए, आप यहां लेट करोगे, लेट 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू t। क्लियर, ये हमने लेट कर लिया। ऑन डिफरेंशिएशन कर दो इसका, ऑन डिफरेंशिएशन, हाँ बेटा 2x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx इज इक्वल टू dt, ये पुट कर दो बेटा। क्लियर, नाउ इंटीग्रेशन जो था वो देखिए बेटा, अब 4x प्लस 1 dx इक्वल टू क्या यूज करें dt अपॉन रूट वाले फंक्शन में जो था उसको आपने टी लेट किया और ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है बेटा। इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल का जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है बेटा 2 इंटू रूट ऑफ टी प्लस सी, तो टी का वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस सी। इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन ऐसे करेंगे। क्या देखना है सबसे पहले आपको, मतलब इस वाली फॉर्म में कौन सी फॉर्म है px प्लस q अपॉन रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी, इस वाली फॉर्म में आपको सबसे पहले क्या शो करना है, ये आपको सबसे पहले आपके नॉलेज में ये रहना चाहिए कि रूट वाला फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, रूट वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन अपन करें तो करने से हमें नोमिनेटर फाइंड हो रहा है क्या। अगर नोमिनेटर फाइंड हो जाता है तो आप इसको क्या करोगे, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था उससे ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। अगर रूट वाले फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने से नोमिनेटर शो नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, वो मेथड जो है इसका अब अपन पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे ना। तो इसको तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, लेट करके कर लेना है, ठीक है ना। अब इस टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे ध्यान दो, नोट कर लेना। इस टाइप का
इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो नोट कर लेना बेटा आप। इस टाइप का जो क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर जो था नेक्स्ट आपका ये 23 है बेटा, 23। इंटीग्रेशन फाइंड करना है बेटा आपको। 5x प्लस 3 dx अपॉन रूट में आपको गिवन है बेटा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये गिवन है बेटा। 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए बेटा यहां पर रूट वाला जो पोर्शन है उसको आप लेट करो, लेट करके डिफरेंशिएशन करो, तो ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक जो डिफरेंट मेथड है वो यूज करना है। कौन सा मेथड है बेटा, ध्यान दो। इसमें जो आपको मेथड यूज करना है वो डिफरेंट मेथड है, वो कौन सा यूज करना है, इसके सॉल्यूशन में ध्यान देना। आपके पास जो गिवन था बेटा उसमें आप क्या करोगे, लेट कर लेना। लेट 5x प्लस 3 इज इक्वल टू, क्या लेट करना है बेटा, a इंटू डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b। क्या यूज करना है बेटा, 5x प्लस 3, मतलब जो आपको नोमिनेटर दिया हुआ है उसके इज इक्वल टू ये लाइन आपको यूज करनी है, a इंटू डिफ्रेंसिएशन अपॉन डिफ्रेंसिएशन ऑफ जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है उसमें विदाउट रूट का लेना है, प्लस b। क्लियर? 5x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या यूज करना, a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये डिनोमिनेटर फंक्शन प्लस b। अब इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, a इंटू डिफ्रेंसिएशन करो बेटा, क्या आएगा, 2x प्लस 4 प्लस b, और ये आ गया बेटा 5x प्लस 3। क्लियर? अब यहां से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2ax प्लस 4a प्लस b, इस साइड आ गया बेटा 5x प्लस 3। क्लियर? क्या करना, अपर वाले पोर्शन को आपको लेट करना है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, डिफरेंशिएशन करने के बाद आपने मल्टीप्लाई किया इसको अंदर। अब देखिए आपके पास इस साइड भी कोफिशिएंट ऑफ x है और इस साइड भी कोफिशिएंट ऑफ x है, इस साइड भी कांस्टेंट टर्म है और इस साइड भी कांस्टेंट टर्म है। तो क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग, क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग करना बेटा यहां से, तो लिखोगे आप ऑन कंपेयरिंग। भाई इस साइड देखिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x, इस साइड कितना है बेटा कोफिशिएंट ऑफ x, 5, उस साइड कितना है 2a, तो a इक्वल टू कितना आएगा 5/2। क्लियर? 5/2 आ गया। एंड कांस्टेंट टर्म बेटा कौन सा है, कांस्टेंट टर्म, इस साइड कितना है कांस्टेंट टर्म 3, इस साइड कितना है बेटा 4a प्लस, a का वैल्यू तो आपने फाइंड कर लिया, a इक्वल टू कितना बेटा 5/2 प्लस b, 2 जा 4, 3 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5 2 जा 10 प्लस b। सो b इक्वल टू कितना आएगा 3 माइनस 10, तो b इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ये लो a और b का वैल्यू इस टाइप से फाइंड करना है। कैसे करना है, जो आपको नोमिनेटर दिया हुआ था उसको लेट करना है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देना। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो है उसको मल्टीप्लाई करना। एक साइड आपको कोफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म मिलेंगी और इसमें क्या मिलेगा, फिर कांस्टेंट टर्म मिलेगी। दोनों साइड आपके पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म वाला एक्सप्रेशन देगा आपको। तो क्या करोगे आप, इनका कंपेयरिंग कर देना है। कोफिशिएंट ऑफ x इस साइड से लेना है, कोफिशिएंट ऑफ x उस साइड से लेना है। तो जो आपने a कांस्टेंट है और b कांस्टेंट है उसका वैल्यू फाइंड कर लेना है। क्लियर? अब ये वैल्यू आपने जो लेट किया उसमें पुट कर दो। आपको कहां पुट करना, ध्यान दो बेटा, इसमें, ये ध्यान देना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसमें पुट करना है। मतलब आपने डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आता है उसमें पुट करना है a और b का वैल्यू।
तो आप पुट करो बेटा, इसमें ध्यान दो। आप लिखोगे यहां पर नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, क्या था बेटा आपके पास इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन आपके पास था बेटा 5x प्लस 3 dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल, अपर वाले पोर्शन में आपने क्या लिया बेटा बताओ? 5x प्लस 3 के इज इक्वल टू a इंटू क्या था बेटा 2x प्लस 4, यही था। और फिर प्लस b अपॉन में क्या था बेटा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, यही था। अब दोनों को सेपरेट सेपरेट कर लो बेटा, a इंटू 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, फिर प्लस b अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। क्लियर बेटा? ये हमने पुट कर दिया। अब यहां पर a और b का वैल्यू जो पुट कर दीजिए। a का वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 5/2, तो 5/2 पुट कर दीजिए बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, फिर प्लस b का वैल्यू कितना है बेटा माइनस कितना है 7, -7 आप कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर शो कर दो। और यहां क्या आ गया बेटा dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। क्लियर यहां तक? अब यहां 2 टाइप के इंटीग्रेशन आ गए, तो इनको आप लेट कर लेना बेटा 5/2 इंटू I1 -7 इंटू I2। इक्वेशन नंबर 2 आप इसको डिनोट कर देना। क्लियर? दोनों का सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे आएगा ध्यान दो। नाउ I1 इक्वल टू क्या है बेटा बताओ रे? I1 इक्वल टू आपके पास है बेटा 2x प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, यही गिवन है। तो ये फर्स्ट टाइप वाला बन गया। रूट वाले पोर्शन को आप डिफरेंशिएशन करो, अपर वाला पोर्शन आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेना। तो आप यहां लेट करना, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू टी, ऑन डिफरेंशिएशन करना बेटा क्या आएगा बेटा 2x प्लस 4 dx इक्वल टू dt। इसका आप पुट कीजिए बेटा नेक्स्ट। सो क्या आएगा बेटा I1 इक्वल टू बताइए क्या आएगा बेटा dt अपॉन रूट टी। I1 इक्वल टू क्या आएगा 2 रूट टी प्लस सी। रूट टी का वैल्यू कितना है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर बेटा? ये I1 सोल्व कर लिया आपने। I1 सोल्व करने के बाद आप क्या करोगे बेटा अब I2 सोल्व करोगे, एंड I2 इक्वल टू क्या है बेटा dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये गिवन है। अब इसको किससे करोगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो आप यहां यूज करो बेटा यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है बेटा, उससे आप इसको डिनोट करना। dx इक्वल टू क्या है बेटा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। बताओ भाई x का कोफिशिएंट कितना है 4 का हाफ, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस कर दो और 4, तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो बेटा dx अपॉन, हाँ बेटा इसके साथ में आप सो कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, फिर प्लस 10 माइनस। क्लियर बेटा? अब देखिए यहां से आगे, अब सोल्व करें बेटा dx अपॉन में क्या आएगा, dx अपॉन में क्या आएगा बेटा, ये तो स्क्वायर किसका बन रहा है x प्लस 2 का
होल स्क्वायर, रूट भी है ध्यान रखना, और प्लस 10 माइनस 4 6, 6 को स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे रूट 6, क्लियर। इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है बेटा, लोग वाले का। तो लोग मोड एक्स के प्लस पे कितना है बेटा, एक्स प्लस 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लस पे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मोड क्लोज। अब यहां पर आप इसको लिख दीजिए बेटा log मोड एक्स प्लस 2 प्लस ये जो पोर्शन आ रहा है ये कौन सा आएगा, जो स्टार्ट वाला पोर्शन है वही आएगा सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। ठीक है बेटा, ये हमने सोल्व कर लिया I1 और I2 को, I1 और I2 को आपने सोल्व कर लिया बेटा, I1 और I2 को आपने सोल्व कर दिया। तो क्या करोगे, आप पुट कर दीजिए, इनका सॉल्यूशन पुट करेंगे, ध्यान दो बेटा, लिख दीजिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, इक्वेशन नंबर बेटा इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या है बेटा, I इज इक्वल टू बेटा 5/2 इंटू I1 का सॉल्यूशन कितना है भाई, इंटू 2 इंटू 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, फिर उसमें क्या था बी का -7 इंटू लॉग ऑफ मोड x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, सो कर दो 5 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 लॉग मोड में आपके पास जो गिवन है बेटा वो लिख दीजिए x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, समझ गए। इसको नोट कर लीजिए बेटा ना।